असम में योगी मॉडल से एक्शन, जिहादी मदरसे पर चला सरकार का बुलडोजर। यूपी की योगी मॉडल पर चलते हुए आज असम में फिर बुलडोजर चला है। असम के मोरीगांव जिले में आतंकी मुस्तफा उर्फ मुफ्ती मुस्तफा द्वारा संचालित जमीउल हुदा मदरसा को बुलडोजर से ढहा दिया गया। ये कार्रवाई प्रशासन ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और यूएपीए एक्ट 43 के तहत की है। इस बीच सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम राज्य में 800 सरकारी मदरसों को पहले ही बंद कर चुके हैं। हमारी सरकार हमेशा केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। असम इस्लामी कट्टरपंथियों का अड्डा बनता जा रहा है। गिरफ्तार आतंकी आरोपित मुफ्ती मुस्तफा अहमद द्वारा संचालित मदरसा कथित तौर पर 2008 में खोला गया था। आपको बता दें कि अहमद को असम पुलिस ने मोरीगांव जिले के मोड़ीबाड़ी पुलिस थाने के सहरिया गांव से 28 जुलाई को बांग्लादेश स्थित आतंकी संगठन अंसार अल इस्लाम के साथ संबंध रखने के मामले में गिरफ्तार किया था। But I must also add here that these are not only based on information from Assam Police. We secured cooperation, we got cooperation from National Security Grid, which is comprised of all intelligence agencies of Government of India and other states. ईडी की कार्रवाई पर भड़के राहुल गांधी, कहा हम पीएम मोदी से नहीं डरते, जो करना हो कर लो। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की जा रही जांच के सिलसिले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस दौरान कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरने वाले नहीं है, उन्हें जो भी करना है वो कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह दबाव डालकर हमें चुप नहीं करा सकते। उन्होंने कहा कि हमारा काम लोकतंत्र बचाने का है। राहुल गांधी ने कहा ये धमकाने का प्रयास है, ये सोचते हैं कि थोड़ा सा दबाव डालकर हमें चुप करा देंगे, लेकिन हम चुप नहीं होने वाले हैं। सुनिए बात जी, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बोलने दीजिए जी। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें। ओवैसी ने कहा संघ का मुखपत्र तिरंगे के 3 रंगों को अशुभ कहता है। प्रधानमंत्री बताइए सही है या गलत। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लेकर पिछले कुछ दिनों से जारी राजनीतिक बयानबाजी में अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि मैंने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि ऑर्गेनाइजर पत्रिका आरएसएस का मुखपत्र है। उनके 1947 के एक संस्करण में 17 जुलाई को देश के राष्ट्रीय ध्वज को भगवा करने की मांग की गई। आरएसएस का मुखपत्र ये कहता है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि आरएसएस उसकी नींव है और उन्हें इससे प्रेरणा मिली। आरएसएस की पत्रिका कहती है कि झंडे में 3 रंग बुरे हैं। हमने ये कहा है हमारे ट्वीट के जरिए कि ऑर्गेनाइजर मैगजीन जो है वो आरएसएस का एक माउथ पीस है। उनके इशू है 1947 17 जुलाई को उन्होंने ये कहा था कि इस बात का डिमांड किया था कि देश का नेशनल फ्लैग भगवा होना चाहिए। जब आरएसएस का माउथपीस ये कह रहा है और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आरएसएस उनका फाउंडेशन है, उनको उनसे इंस्पिरेशन मिला, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। और एक बात, वही ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने 14 अगस्त 1947 को अपने मैगजीन में ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि जो 3 रंग है हमारे नेशनल फ्लैग में, उन्होंने कहा कि ईवल है वो। तो प्रधानमंत्री को और भाजपा को बताना चाहिए ये इन्होंने जो कहा है वो सही है या गलत है। ये हमारा सवाल है उनसे। नहीं, प्रधानमंत्री क्यों मिलेंगे मुझसे, उससे क्यों मिलेंगे? वो तो ट्रेजरी बेंचेस में रहते हैं और वहीं पर बैठते हैं। कभी बहुत कम आते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट बिल्डिंग में रहते हैं, अंदर पार्लियामेंट बहुत कम आते लोकसभा में। दिल्ली के रोहिणी में संदिग्ध वस्तु की जांच में कुछ नहीं निकला, पुलिस ने दी जानकारी। स्वतंत्रता दिवस के पहले दिल्ली के रोहिणी में संदिग्ध सामान मिलने की सूचना के बाद पुलिस ने इसकी जांच की। इस जांच के बाद पुलिस ने कहा कि कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। सूचना मिलने पर मौके पर सीनियर अधिकारी पहुंचे थे। दिल्ली के रोहिणी इलाके में कुछ संदिग्ध वस्तु मिलने की कॉल पुलिस को मिली थी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों को खाली करवाया, इलाके को सील कर दिया गया था। इसी साल जनवरी महीने में गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी के गेट नंबर 1 के बाहर एक लावारिस बैग होने की सूचना मिली थी। कंट्रोल रूम पर लावारिस बैग की सूचना के बाद दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम को बैग में कुछ संदिग्ध लगा। इसके बाद इस संदिग्ध बैग की जानकारी आला अधिकारियों और एनएसजी को दी गई। बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया।
चीन की ताइवान के खिलाफ मिलिट्री ड्रिल, ताइवान के समुद्री तट के पास 11 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। चीन और ताइवान के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान से लौटते ही चीन और एग्रेसिव हो गया है। आज से चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के इर्द गिर्द 6 इलाकों में सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इस बीच ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि पीएलए ने ताइवान के उत्तर पूर्व और दक्षिणी पश्चिम तट के पास 11 डोंगफिंग बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। ताइवान ने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन इसके लिए तैयार रहेंगे। ताइवान आने जाने वाली करीब 50 इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। इधर चीन की ओर से दागी गई 5 बैलिस्टिक मिसाइलें जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गिरी है। जापान के रक्षा मंत्री नोबुओ किशी ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है। उन्होंने डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए इस घटना पर विरोध दर्ज कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।